Hello children, welcome back to our class. Children, in our last class we have completed the first lesson of your English literature book, Monkey Trouble. In further videos we had seen the complete explanation of the chapter Monkey Trouble. Today I am again here to teach you the second lesson, Birdie Will You Pet by W. Allingham. इसके पहले मैं बता दूं कि अगर बच्चों ने ये लेसन 1 नहीं देखा हो, उसकी वीडियो को किसी वजह से मिस कर गए हो, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के और उसका लिंक पा सकते हैं और उसे देख लें. बाय द वे बच्चों, if asked to choose between money and freedom, what would you choose and why? अगर आपसे पूछा जाए मनी और फ्रीडम के बीच में किसी एक को लेने के लिए, चूज करने के लिए, तो आप क्या चूज करेंगे? मनी इज इम्पॉर्टेंट एंड फ्रीडम इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. स्टिल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर आइडिया, मनी इज इम्पॉर्टेंट और फ्रीडम? इसको ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के. साथ में ये भी बताएं कि क्यों. इफ़ मनी इज़ इम्पॉर्टेंट देन वाई मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड इफ फ्रीडम देन वाई फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट. कैन यू थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट कम विद फ्रीडम एंड कैन नॉट बी बॉट विथ मनी? क्या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, आप सोच सकते हैं, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी कुछ चीज़ों का जो फ्रीडम से ही संभव हो और उसको हम मनी से नहीं खरीद सकते? आपको यहाँ लिस्ट बनाने कहा गया है. आप चाहें तो इस लिस्ट को हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें. उन फ्यू थिंग्स की जो हम मनी से नहीं खरीद सकते, वो जब हमारे पास फ्रीडम होगा तभी एक्सपीरियंस कर सकते. सो चिल्ड्रन, दिस पोएम इज ऑल्सो conveying some message regarding freedom. Birdie Will You Pet is the poem, which is by W. Allingham, the Irish poet. In this poem, there is a girl child. She asks a bird to be her pet. She expresses her wish. Actually, she offers the bird to be her pet, and she brings so many proposals to the bird. She offers so many luxuries to this bird in order to tempt her to be her pet. इस बर्ड को अपना पालतू, अपना पेट बनाने के लिए ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड बहुत सारे कह लीजिए कि प्रलोभन देती है. बहुत सारा जैसे सिल्क एंड क्विल्ट्स है, वेलवेट बेड है, हाँ, और भी नीचे की आप देखेंगे कि गोल्डन डिश है और आइवरी सीट है, नेकलेस है, बहुत कुछ ऑफर करती है गर्ल. बट द बर्ड डिनाइज टू बी हर पेट. लेकिन ये चिड़िया क्या करती है, बर्ड क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है. ओके, वो मानती नहीं है, गर्ल की पेट होना नहीं चाहती है. इसे पेट बन के और जो ये कंफर्ट्स एंड लग्जरीज हैं, इनको एंजॉय करने से ज़्यादा अच्छा फ्रीडम लगता है. ये फ्रीडम को सेलेक्ट करती है. सो दिस पोएम बर्डी विल यू पेट हैज़ अ ग्रेट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एंड इट टेल्स अस दैट नथिंग इज एज loving as freedom to any creature. तो आइए, let us recite the poem. These first 4 lines have been told by the child. Birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You'll have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. आप देखिए, एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता दूं कि पोएम देखिए कितना म्यूजिकल है. पेट, येट, बेड, हेड,
देखिए इस पोएम का एक राइम स्कीम भी है। आप देख रहे हैं, अगर हम पेट के साउंड को ए मान लेते हैं तो हमारा दूसरा साउंड भी ए आता है, और बेड के साउंड को अगर हम बी मान लेते हैं तो हेड का साउंड भी बी आता है। यानी इस पोएम का राइम स्कीम है ए बी बी। चलिए, तो हमें पता चल गया कि पोएम क्या है, म्यूजिकल भी है। अगेन, बर्डी बर्डी विल यू पेट, summer time is far away yet. You will have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. यहाँ पर चाइल्ड जो है वो बर्ड को बहुत प्यार से बर्डी बोलती है। बर्डी बर्डी विल यू पेट मीन्स विल यू बिकम माई पेट। समर टाइम इज फार अवे येट, समर टाइम जो है वो काफ़ी देर है अभी आने में, काफ़ी दूर है। मतलब अभी का टाइम क्या है, विंटर, अभी कोल्ड है, बर्ड के लिए थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वो ध्यान दिलाती है कि समर टाइम जो है वो बहुत दिन अभी हैं, बाकी हैं उसके लिए। यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड, ये बर्ड को ऑफर करती है सिल्कन क्विल्ट्स, नर्म मुलायम। क्विल्ट का मतलब क्या होता है, जो मोटा गद्दा रजाई कह लो उसे बोलते हैं क्विल्ट। And silk is here for softness. Okay. You can think you can take it as made of silk also. Silk is a kind of cloth. तो ये जो किल्ट है उसका भी बना हो सकता है, और ये जो क्लॉथ है सिल्क वो काफ़ी सॉफ्ट भी होता है। तो ये दोनों ही मीनिंग कन्वे कर रहा है ना। क्विल्ट्स I have told you, गद्दा या रजाई कह लीजिए। यू विल हैव सिल्कन क्विल्ट्स एंड अ वेलवेट बेड, तुमको बहुत नर्म मुलायम वेलवेट बेड भी मिलेगा। एंड पिलो ऑफ सैटिन फॉर योर हेड, सैटिन भी एक कपड़ा है जो काफ़ी चिकना सा होता है, तो उसको क्या ऑफर कर रही है, पिलो ऑफ सैटिन, एक कपड़े का, उसी सैटिन कपड़े का बना हुआ तकिया। यानी ठंड है, सिल्कन क्विल्ट मिल जाएगा तुमको, वेलवेट बेड मिल जाएगा, और एक पिलो भी मिल जाएगा जो कि सैटिन का बना होगा, और वो तुम्हारे सर के लिए होगा। दिस इज द ऑफरिंग बाय द चाइल्ड। नाउ व्हाट इज द बर्ड्स रिप्लाई, बर्ड क्या बोलती है, आई वुड रादर स्लीप इन द ईवी वॉल, नो रेन कम्स थ्रू दो आई हियर इट फॉल। The sun peeps gay at dawn of day and I sing and wing away, away. क्या बोलती है, I would rather sleep in the ivy wall. ivy क्या है, ivy एक क्रीपर है, एक प्लांट है जो कि काफ़ी फैलता है। इसको अगर आप दीवार के आसपास लगा दे तो पूरी दीवार को छा देता है, कवर कर देता है। तो ये उसी ईवी के पत्तों के नीचे बर्ड रहती है। क्या बताती है, आई वुड रादर स्लीप इन द ईवी वॉल। अब यहाँ ईवी को वॉल क्यों कह रहा है, क्योंकि एक वॉल का काम क्या होता है, ईवी के प्लांट को वॉल से कंपेयर किया गया है, यहाँ मेटाफर का यूज किया गया है। सिमिली मेटाफर मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो वॉल का काम क्या है कि हमें प्रोटेक्ट करे, धूप, सर्दी, तूफान, बारिश, सबसे वॉल हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक वैसे ये ईवी का प्लांट जो है वो बर्ड को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए उसको बोलती है ईवी का वॉल। क्या बोलती है, आई वुड रादर स्लीप इन द ईवी वॉल, नो रेन कम्स थ्रू दो आई हियर इट फॉल। वहाँ पर क्या होती है, ईवी वॉल में यानी ईवी वाले प्लांट में जब वो अंदर घुस के रहती है उस समय क्या होता है, नो रेन कम्स थ्रू, अंदर बारिश का पानी नहीं आता। दो आई हेयर इट फॉल, दो THOUGH कुछ लेटर साइलेंट किए गए हैं ताकि लाइंस के जो मीटर हैं, रिदम है, वो बैठ जाएं, उस एक दूसरे से मैच करें। तो यहाँ दो यद्यपि आई हियर इट फॉल, मैं क्या करती हूँ, मुझे सुनने में आता है कि बारिश हो रही है, बट रेन डजंट कम्स थ्रू इन द प्लांट, मैं भीगती नहीं हूँ। शी मीन्स टू से दैट वो बर्ड जो है वो भीगती नहीं है, वो ईवी वॉल से बची रहती है। हालांकि बारिश के बूंदों की आवाज़ जो है वो बर्ड जरूर सुनती है। द सन पीप्स गे एट डाउन ऑफ डे, द सन पीप्स गे एट डाउन ऑफ डे। डाउन मीन्स क्या होता है,
एकदम सुबह का समय, भोर का समय, जब डे ब्रेक होता है। तो डॉन ऑफ डे, जैसे ही वो भोर का समय होता है, क्या होता है, सन पीप्स गे, तो धूप जो है वो झांकती है। गे हियर मीन्स हैप्पी, हैप्पी, एंड पीप का मतलब होता है झांकना। इट इज अ वे ऑफ लुकिंग। तो सन क्या करता है, ईवी प्लांट से होके झांकता है, यानी सनरेज जो है वो जब कास्ट होते हैं तो वो पत्तों से होते हुए पत्तों के भीतरी जगह पे भी पड़ते हैं। और समय क्या होता है उनका, डाउन ऑफ डे, सुबह सुबह। एंड आई सिंग एंड विंग अवे अवे, दिस इज अ सिंबल फॉर द बर्ड दैट आफ्टर लुकिंग द सन they fly away in search of food or whatever the things they need, they fly away for them. So here what does the bird do? When the sun peeps, she starts to sing, and wing is for flying. Okay, she flies away and away, वो उसी समय उड़ करके दूर दूर चली जाती है। ठीक है, एक बार मैं आपको ध्यान दिला दूं, इस पोएम में कुछ फिगर ऑफ स्पीच भी हैं। अच्छा, हम उन्हें बाद में देख लेते हैं, फिलहाल हम पोएम को देख। नाउ अब चाइल्ड क्या देखता है कि उसका प्रपोजल जो है वो तो डिनाई कर दिया गया। तब वो फिर से एक कोशिश करती है, ओ बर्डी बर्डी विल यू पेट डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट। अब थोड़ा सा वैल्यूएबल चीज़ों को ऑफर करती है। विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस फेयर एंड फाइन टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन। क्या बोलती है, चाइल्ड जो है वो फिर से उसको प्यार से बुलाती है, विल यू पेट, विल यू बिकम माई पेट, मेरी पालतू बनोगी। डायमंड स्टोन्स एंड एम्बर एंड जेट, क्या मिलेगा तुमको, डायमंड मिलेगा, स्टोन्स, स्टोन्स यहाँ प्रेशस स्टोन्स से है। एम्बर, एम्बर क्या है, तो एम्बर एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस है फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी मेकिंग में यूज होता है। एंड jet, jet is also a kind of precious stone, gemstone, will string on a necklace fair and fine। क्या बोलती है, हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग करेंगे। स्ट्रिंग का मतलब होता है थ्रेड, धागा, या मोतियों की लड़ी को भी स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोलती है, विल स्ट्रिंग ऑन अ नेकलेस, हम एक नेकलेस पिरोएंगे, बनाएंगे, यानी इन सारी स्टोन्स को मिला करके एक बहुत ही खूबसूरत सा नेकलेस बनाएंगे, फेयर एंड फाइन, जो देखने में कैसा होगा, बहुत सुंदर होगा, बहुत बढ़िया होगा। टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन, यहाँ प्लीज करने का मतलब क्या है, खुश करना। प्लीज का मतलब क्या हुआ, खुश करना। टू मेक हैप्पी, तुम्हारी खुशी के लिए मैं क्या करूंगी। बर्ड, चाइल्ड बोलती है कि टू प्लीज दिस प्रीटी बर्ड ऑफ माइन, अपने इस खूबसूरत पक्षी को खुश करने के लिए मैं ये फेयर एंड फाइन नेकलेस, जो कि डायमंड स्टोन्स, एम्बर और जेट का बना होगा, उसको बनाऊंगी। बर्ड क्या बोलती है, व्हाट इज हर रिप्लाई देन, इज शी रेडी। ओ थैंक्स फॉर डायमंड एंड थैंक्स फॉर जेट, क्या बोलती है, व्हाट बोलती है, thanks for diamonds and thanks for jet, but here is something daintier yet, a feather necklace round and round that I wouldn't sell for 1,000 pound। क्या बोलती है, तुम्हारे डायमंड के लिए और तुम्हारे जेट के लिए थैंक्स, here is something daintier yet, मेरे पास क्या है, कुछ है जो इससे भी ज़्यादा डेंटियर है। डेंटियर का क्या मतलब हुआ, स्वीटर, यानी इससे भी अच्छी चीज़ मेरे पास है। तो मैं डायमंड जेट से अच्छी चीज मेरे पास है, अ फीदर नेकलेस। वो नेकलेस कैसा नेकलेस है, फीदर का बना हुआ नेकलेस है, राउंड एंड राउंड, ये कैसा नेकलेस है, फीदर का बना हुआ, राउंड एंड राउंड, यानी कि नेचर ने मुझे जो एक फीदर नेकलेस दिया है वो कहीं ना कहीं डायमंड और जेट से ज़्यादा स्वीटर है। दैट आई वुडंट सेल फॉर 1,000 pound, और डायमंड और जेट क्या, मैं 1,000 pound के लिए भी इस फीदर नेकलेस को नहीं छोड़ूंगी, सेल नहीं करूंगी।
At last, for the third time, the child offers something more. Oh, birdie, birdie, won't you pet? Want here for is for will not. She says, oh, birdie, birdie, won't you pet? We'll buy you a dish of silver fret, golden cup and an ivory seat and carpet soft beneath your feet. Oh, birdie, birdie, won't you pet? क्या बोलती है? क्या तुम पेट नहीं बनोगी? We'll buy you a dish of silver fret. हम तुम्हारे लिए एक डिश लेंगे, एक प्लेट लेंगे जो किस चीज का बना होगा? सिल्वर फ्रेट. इट मीन्स डेकोरेटेड विथ सिल्वर थ्रेड. यानी ये जो डिश होगा जो तुम्हारे खाने के लिए होगा वो सजा होगा चांदी के धागों से, सिल्वर फ्रेट से सजा होगा. अ गोल्डन कप एंड एन आइवरी सीट. और क्या क्या लाएंगे तुम्हारे लिए? तुम्हें क्या मिलेगा? गोल्डन कप, सोने की कप मिलेगी. आइवरी सीट. आइवरी का क्या मतलब होता है? हाथी का जो दांत होता है उसको बोलते हैं, ठीक है ना. टस्क. एलिफेंट का जो टीथ होता है बड़ा वाला जो बाहर की तरफ दिखता है वो भी काफ़ी वैल्यूएबल होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है. उसकी कीमत बाजार में बहुत ज़्यादा होती है. तो उसी की सीट बनाई जाएगी. सीट मीन्स द प्लेस फॉर सिटिंग. यानी बर्ड के बैठने के लिए एक सीट बनवाई जाएगी जो आइवरी की होगी. एंड कारपेट सॉफ्ट बीनीथ योर फीट. और क्या मिलेगा? तुम्हारे पैरों के नीचे सॉफ्ट कारपेट्स बिछे होंगे. ठीक है. यानी थर्ड टाइम में क्या क्या ऑफर करती है? डिश ऑफ सिल्वर फ्रेट, गोल्डन कप, आइवरी सीट एंड सॉफ्ट कारपेट्स. ओके. What is the bird? Bird's reply then? Is she ready? She says, can running water be drunk from gold? Can a silver dish the forest hold? A rocking twig is the finest chair, and the softest paths lie through the air. Goodbye, goodbye to my lady fair. क्या बोलती है? Can running water be drunk from gold? क्या इस गोल्डन कप से मैं रनिंग वाटर, ताज़ा बहता हुआ पानी पी सकती हूँ? कैन अ सिल्वर डिश द फॉरेस्ट होल्ड? क्या उस सिल्वर डिश में पूरा का पूरा फॉरेस्ट हो सकता है? क्या वो सिल्वर डिश होल्ड कर सकता है फॉरेस्ट को? क्योंकि बर्ड को तो आदत है फॉरेस्ट में फ्री घूमने की, जहाँ जो मन हुआ वो खाने की, जहाँ रुक कर आराम करने का मन हुआ बर्ड को तो उसकी आदत है. लेकिन क्या तुम्हारे उस डिश में, उस प्लेट में फॉरेस्ट की सभी चीज़ें आ सकती हैं? रॉकिंग ट्विग इज द फाइनेस्ट चेयर. सबसे फाइन चेयर जो कि आइवरी सीट का जवाब देती है कि आइवरी सीट से भी उससे क्या सबसे ज़्यादा जो फाइन चेयर है वो क्या है? रॉकिंग ट्विग, एक हिलती हुई टहनी. टहनियों पर झूलना कह लो. टहनियों पर झूलने से बेहतर जो चेयर कोई नहीं हो सकता. इट इज़ द फाइनेस्ट चेयर. ट्विग, दैट थिन पार्ट्स ऑफ ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाओं के जो पतले पतले हिस्से होते हैं. तो वो जो ट्विग है वो सबसे बेहतर चेयर है. एंड द सॉफ्टेस्ट पाथ्स लाई थ्रू द एयर. सबसे जो सॉफ्ट पाथ है वो कहाँ है? सबसे जो कारपेट के जवाब में बता रही है, सबसे सॉफ्ट रास्ते जो हैं वो कहाँ हैं? थ्रू द एयर, जो हवा से होकर गुजरती हैं. यानी कि ये फिलहाल जो एंजॉय कर रही है उन चीज़ों को कंपेयर करती है गर्ल्स ने जो चीज़ें ऑफर करी है चाइल्ड ने उससे. एंड लास्ट में क्या बोलती है? गुड बाय टू माई लेडी फेयर. शी बिड्स बाय टू दिस girls, means she goes away from her. She doesn't accept the offer made by the child, and she says goodbye to my lady fair. Lady, this word tell that this is a girl child. It has been used for the girl itself. So children, what do you come to know from this story? Nothing is as much valuable
as freedom for any creature. तो बच्चों आइए देखते हैं एक बार फिर से इस पोएम को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए डब्ल्यू एलिंगम ने कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच यहाँ इस्तेमाल किए हैं, कौन से लिटरेरी डिवाइस इस्तेमाल किए हुए हैं. So come here. Let us recite the poem once again. Birdie, birdie, will you pet? Summer time is far away yet. You'll have silken quilts and a velvet bed and a pillow of satin for your head. So here the rhyme scheme has been already explained to you. I'd rather sleep in the ivy wall. Ivy wall. Ivy is a plant and wall is, you know what? So the comparison is between wall and ivy, and it is giving some hints. This is not the direct comparison but indirect comparison. That's why it is a metaphor. Now no rain comes through though I hear it fall. आप देख रहे हैं though की स्पेलिंग में क्या किया गया है, पोइट ने इसको अपने मनमाफिक इस्तेमाल किया हुआ है. तो क्यों? क्योंकि पोइट्स को ऐसा राइट होता है. Poets have some right, like they can ignore the spelling, the correct spelling, or the use of its grammatical functions also they can ignore, and this is called poetic license. तो यहाँ पर poet ने उसका इस्तेमाल किया है. The sun peeps gay at dawn of day. आप क्या देख रहे हैं? dawn of day. अब देखिए एक ही लाइन में दो ऐसे वर्ड आए हुए हैं जिनकी शुरुआत सेम कॉन्सोनेंट से हो रही है, डी एंड डी. तो ऐसे यूज को हम क्या बोलते हैं? एलिटरेशन. क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एलिटरेशन. ओके. Now I sing and wing away away. आप देख रहे हैं रिपीटेशन भी है यहाँ पे, away away, या फिर यहाँ body body. तो ये रिपीटेशन भी कहलाता है और ये भी कहीं ना कहीं एक ऐसा वे है जिससे हम पोएट्री को अपने पोएम को खूबसूरत बनाते हैं. This is not working. हाँ तो बच्चों यहाँ रिपीटेशन जो एक डिवाइस होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसे यूज किया गया अवे अवे और बडी बडी में. नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा. Oh buddy buddy, will you pet diamond stones and amber and jet, string on a necklace fair and fine. देखिए यहाँ fair and fine अगेन दो ऐसे वर्ड्स हैं सेम लाइन में जो कि सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. तो यहाँ पर भी किसका इस्तेमाल हुआ है? एलिटरेशन का यूज किया है पोएट ने. नाउ टू प्लीज दिस प्रिटी बर्ड ऑफ माइन. यहाँ देखिए प्लीज एंड प्रिटी ये भी सेम कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो ये भी एलिटरेशन का ही यूज है. नाउ ओ थैंक्स फॉर डायमंड्स एंड थैंक्स फॉर जेट. देखिए थैंक्स एंड थैंक्स हैव बीन रिपीटेड, रिपीटेशन. आउट हियर इज समथिंग डेंटियर येट, अ फीदर नेकलेस राउंड एंड राउंड. अगेन रिपीटेशन is being observed. That I wouldn't sell for 1,000 pounds. Oh birdie birdie, won't you pet, will buy you a dish of silver fret. Oh, a golden cup and an ivory seat and carpet soft beneath your feet. So here okay, here there is no simile or metaphor. Okay, let us see the next stanza. Can running water be drunk from gold? Can a silver dish the forest hold? A rocking twig is the finest chair
and the softest paths lie through the air. Goodbye to my lady fair. देखिए यहाँ पर भी रिपीटेशन का यूज किया गया है. एंड दैट्स ऑल. आज के लिए बस इतना ही. So dear children, for any confusion you can drop your comments in our comment section. Also don't forget, जो आपको बताना था कि which one you would choose, money or freedom, तो उस क्वेश्चन का जवाब भी ज़रूर से देंगे हमारे कमेंट सेक्शन में. बच्चों एक बार मैं और आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम जो आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए क्लास 7 यानी कि आपके लिए एक डिफरेंट प्लेलिस्ट भी क्रिएट की गई है. आप वहाँ अपने प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी पुरानी सारे क्लासेस को जब भी चाहें देख सकते हैं. हम बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो जो इस पोएम से जुड़े एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हुए डालने वाले हैं. तो कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.